दोस्त आप सब कैसे हैं। आइए आज आप लोग का क्लास 10 के 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बताने जा रहे हैं। आपको 3.3 में आपको बताए थे, क्या बताए थे? प्रतिस्थापन विधि। क्या बताए थे? आपको 3.3 में प्रतिस्थापन विधि बताए थे। आज आपको 3.4 में आपको विलोपन विधि बताने जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आपको यहाँ बताए थे कि 3 विधि पढ़ना है, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और तीसरा जो है वर्ज गुणन विधि बताए थे, है ना। अब देखिएगा हम लोग सीखिएगा, ये आपको आता है कि विलोपन विधि 3 विधि से बनाने के लिए आता है एग्जाम हॉल में। एक प्रतिस्थापन विधि से पूछता है, एक विलोपन विधि से पूछता है और एक क्या पूछता है? वर्ज गुणन विधि से पूछता है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले ये आपको मैथ जो है किस तरीके से बनता है वो आप सबसे पहले देखिएगा। आपको यहाँ पे जो इक्वेशन है, समीकरण आपको दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखिएगा हेडलाइन में, निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये आपको ऐसे प्रश्न पत्र में पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीख लिए हैं, तो थोड़ा सा विलोपन विधि भी हम लोग बताएंगे, है ना। और सीखेंगे हम लोग कि विलोपन विधि कैसे बनता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इक्वेशन जो है x प्लस वाई बराबर 5 और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि इसको आप समीकरण 1 जब मानिएगा और इसको समीकरण आप जब 2 मानिएगा, क्या मानिएगा? 2 मानिएगा, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करना है। तो समीकरण हम लोग प्रतिस्थापन विधि में पढ़े थे, समीकरण 2 में 3 का मान, है ना। समीकरण 1 से हम लोग 3 समीकरण निकाल देते हैं ना। समीकरण 1 से हम लोग एक्स वाई का मान निकालते थे ना, उसको हम लोग समीकरण क्या मानते थे? 3। मगर अभी जो हम लोग को पढ़ना है कि समीकरण 1 और 2 है, तो हम लोग के ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग को क्या करना है? घटाना या जोड़ना है। तो अगर सेम चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करना है? घटाना है। अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहिए सर हमको यहाँ पे x है सर और यहाँ पे 2x है सर, तो कटेगा कैसे सर? सर यहाँ पे y है सर और यहाँ पे 3y है सर, तो कटेगा कैसे? तो इसका नियम होता है, आपको जिसको काटना है उसको से निचलका से ऊपरका में, ऊपरका से नियमता होता है कि मैंने कि आपको मान लिया जाए कि हमको 2x काटना है। क्या काटना है? 2x काटना है। क्या काटना है? 2x। तो ऊपर में भी तो 2x आना चाहिए, तो ऊपर में 2x लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कितना से गुना करना पड़ेगा? तो निचलका में, निचलका है ना, तो निचलका में ऊपरका से ऊपरका में एक गुणांक 1 है, तो एक में 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई इक्वेशन चेंज होगा? तो नियमता होता है कि निचलका में ऊपरका से ऊपरका में। बस विलोपन विधि में याद रखिएगा कि जिसको काटना हो, कहेगा सर नहीं हम x वाले को नहीं काटेंगे सर, प्लस माइनस में y है सर, तो हम y वाले को उड़ा देते हैं जोड़ के सर। हाँ बाबू ठीक है, काटो। कैसे कटेगा? देखिएगा अभी 3 है और ये कितना है? y है ना, ये 3y है, क्या है? y है। तो इस 3y को लाने के लिए हमको कितना से गुना? तो निचलका में ऊपरका से ऊपरका में निचलका से हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए किसी को भी काटना है, ये तो अपना आए करेगा, ये जोड़े घटाएंगे तो, है ना। अब देखिएगा निचलका में ऊपरका से ऊपरका में, अगर बाई वाले को काटना है तो बाई वाले को सेम करना है, अगर एक्स वाले को काटना है तो एक्स वाले को क्या करना है? बात को समझ रहे हैं ना। मैंने एक्स वाले के गुणांक से ऊपर नीचे में क्या करना है? मैंने निचलका में ऊपरका से ऊपरका में कंप्लीट है। तो ये अगर हमको समीकरण 1 क्या है? 2, इसमें इस समीकरण 1 में हम कितना से गुना कर रहे हैं? 2 से, क्योंकि हमको ये 2x है ना। अगर कहेगा नहीं सर अब काला घटाएंगे सर, हमको चिन्ह चेंज आई है सर, तो हमको बाई हम लोग दोनों काटेंगे। तो बाई का गुना घेरा में कितना है? 3 और ये कितना है? बाई। तो घेरा में तो 3 लाना है, तो ना कटेगा। तो इसमें कितना से गुना कर दो फिर? कोई डाउट है? और इसमें इससे गुना कितना होगा? जब इसका कुछ नहीं आता तो कितना आता है? कितना आता है? तो देखो निचल ऊपरका में निचलका से, निचलका में ऊपरका से हो गया, हुआ कि ना हुआ? है ना। अब देखिएगा अब यहाँ पे x में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3x होगा, प्लस में y में 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3y।
बराबर है तो बराबर, 5 में 3 से गुना करेंगे तो बचती है 15, क्योंकि इस पूरे समीकरण में कितना से गुना करना है, 3 से। अब इस पूरे समीकरण में अगर 1 से गुना करिएगा तो आपको प्राप्त संख्या वही आ जाएगा जो आपको दिया हुआ है। हम क्या बोले अभी बताए ना कि आप इसको भी सेम कर सकते हैं। हम ये थोड़ी बोले कि सर आप इसी को सेम करिए, आप इसको भी सेम करते, 2 है तो ऊपर वाले में समीकरण में पूरा 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम बताए वही नहीं बताया अभी कि अगर आपको नीचे वाला जब सेम है, आपको समझ में सर हम एक्स वाले को काटना चाहते हैं सर, तो एक्स वाले गुणांक को सेम करिए ना। तो इसका गुणांक 2 है तो इसका गुणांक 1 है, तो इसमें तो भी 2 लाना चाहिए, क्योंकि ऊपर का में निचल का में ऊपर का से गुना होगा ना। एकदम ठीक है, निचल का में ऊपर का से ऊपर का में निचल का से, एकदम विलोपन विधि कभी भूले भी नहीं करिएगा, ठीक है ना। विलोप बंद तो रहने क्या है, ये है विलोपन विधि से, है ना। विलोपन इंक लिखा 12 पर से 9th क्लास में चल देना, मार्कर भी लेते आना वहां का। अब क्या करेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे। जब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ रहे हैं है ना, जोड़ेंगे ना दाना कटेगा ये। और देखो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, काट सकते हैं। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना तथा समीकरण 2 को घटाने पर क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। सॉरी, जोड़ने पर ना बाबू, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब जोड़ रहे हैं तो ये देखिए कैंसिल होगी ना जी। अब क्या बचेगा, 3 और 2, ध्यान दीजिएगा 15 और 4 कितना हो जाएगा। अब यहाँ आया होगा, आया था ना। अब एक्स के मान क्या करिए, है ना। अब कहना है सर, लिखेंगे समीकरण 1 में एक्स का रखने पर, बहुत यही करती है, रखने पर समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 5। एक्स का मान क्या है 19/5 प्लस में वाई बराबर कितना 5, प्लस में तो न जाएगा तो क्या होगा, इसको नीचे 1 करके एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ 5 था 25, 5 का 5 तो 19 से कम 19 होगा ना। अब 25 में सुना जाएगा तो कितना है, कौन तो 9 कौन 6 समझाया। आपको 1 से 19/5 आ गया और 22/6। एकदम ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको विलोपन विधि को बनाने के लिए रहे, तब विलोपन विधि का नियम होता है कि अगर जिसको अगर सेम करना है, अगर बाई वाले को सेम करना है तो बाई वाले गुणांक से ऊपर नीचे में गुना कर लीजिए। मैंने ऊपर का में निचलका से निचलका में ऊपर का से कहा कि बाई वाले के गुणांक हम लोग क्या करते हैं, सेम करेंगे। अगर एक्स वाले को काटना के लिए रहे तो एक्स वाले को भी सेम करना पड़ेगा, है ना। बताए तो देखिए इसका क्या है 2, तो इस समीकरण 1 में 2 से अगर हम एक्स वाले को सेम करते हैं तो निचलका में ऊपर का से ऊपर का में, है ना, ये दोनों को सेम कर लेते हैं। अगर हमको बाई के सेम करना है तो निचलका में ऊपर का से ऊपर का में, कि बाई का गुणांक 1 है 13 में 1 से 13 में 3 है 13 में, तो आप बाई वाले को भी काट सकते हैं और एक्स वाले को भी काट सकते हैं। मगर यहाँ पे हमको प्लस माइनस दिखाई दे रहा था तो हम सोचे कि चलो ये तो अब घटाना नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो लिख दिए समीकरण 1 में 3 से गुना तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, है ना। देखिए यहाँ पे गुना के माने कि क्या हो गया, x में 3 से गुना किया 3x हो गया, y में 3 से गुना किया 3y हो गया और बचती है 15। और यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर कितना 4, और a प्लस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 और 2 5 हो गया और 15 और 19 हो गया, गुना में तो भागा में x का मंत्र दे दिया।
दे दिया ना। अब इसको मान क्या किए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या था, x प्लस वाई बराबर कितना 5, ही नहीं लिखना, x प्लस वाई बराबर कितना है 5, x प्लस वाई बराबर कितना है 5। अब x क्या था, कोनेस बटा 5, अब प्लस में तो नहीं गया तो क्या हो गया, इसको इनसे कुछ नहीं तो कितना लगा दिए, 1 और 5 के एलसीएम कितना, 1 में 5 से 5 पचे 25, अब 5 से 5 तो नहीं से कम 25 में सुना जाएगा तो कितना 6 बटा कितना हो गया, ठीक है।